प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, आपके पेपर की जो तारीख थी 23 फरवरी से होना तय था, वो तारीख किसी कारण से टल गई है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि होली के बाद ही कोई नई तिथि मिलेगी और अब आपसे स्लॉट बुक नहीं होगा, नहीं मांगा जाएगा, ना ही कराया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों का बहुत कमेंट होता था कि भैया कोई नई चीज लाइएगा, यूट्यूब पर कोई नई चीज दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसी के उपलक्ष्य में आज सर ने एक मीटिंग रखी थी, है ना, तो कि भाई अब क्या करना है बच्चों के लिए, क्या नया करना है, क्या नया सोचना है। तो प्यारे साथी इसीलिए आज ये क्लास थोड़ी देर लेट हुई। ठीक है, ओके मेरे दोस्त, आइएगा बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों समास। ठीक है, तो समास आप जानते हैं क्या होता है? समास एक शब्द को बनाने की बेटा विधि होती है। मतलब कोई शब्द बड़ा है, जैसे मैंने कोई शब्द बोला कि भाई राजा का कुमार, इस शब्द को मैंने ऐसे उच्चारण करा इसका, है ना, तो फिर आपने कहा भैया इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं राजकुमार। तो किसी शब्द को छोटा करना, राम राम भैया, राम राम एकता, राम राम कपिल राणा, सभी को राम राम भाई, अभिषेक जो जुमन, है ना, गीतांजलि, इंद्रजीत, नकेश, राम राम भाई, रोशनी, सोनम, सभी को राम राम मेरे प्यारे बच्चों, जगन्नाथ। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या होता है समास का, आप जानते हैं? ठीक है मेरे बच्चों, आइए मेरे बच्चे, तो आ जाओ मेरे प्यारे साथी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, क्लास की तरफ। तो आपसे पूछा जाए समास का अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? ये होता है संक्षेप या बच्चों संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण जिसका मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? छोटा करना। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा करना होता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ बेटा बातें नहीं करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है? तो मेरे बच्चे समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? व्यास। तो आपको यह भी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। हाँ, तो आइए मेरे प्यारे साथी एक बार हम इसकी बेटा परिभाषा को जानते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आइएगा। तो हेडिंग डालेंगे परिभाषा, परिभाषा। ठीक है मेरे भाई, पहले परिभाषा जानेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब बेटा एग्जाम की डेट अभी किसी को नहीं पता। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप जानेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अच्छे से इस बात को याद रखना। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपसे पूछी जाती है, समास का क्या कोई अन्य नाम भी होता है? तो आप बताएंगे जी समास को समस्त पद भी कहते हैं या सामासिक पद भी कहते हैं। मेरे बच्चों समास को समस्त पद या
सामासिक पद भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, समास को समस्त पद या सामासिक पद भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखो, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होता है वो समस्त पद, कैसे बनता है वो सामासिक पद। जैसे बेटा मैंने कहा राज या राजा का महल, एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने, राजा का महल। तो भैया आपको ये तो पता चल गया कि भैया इसमें कितने पदों का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, 2 पदों का, राजा और महल। और का जो कारक की विभक्ति है वो जोड़ने का कार्य कर रही है कि महल किसका है, राजा का। ठीक है, तो इसे हमने कहा राजमहल। जब इसका एक छोटा रूप बनाएंगे तो मेरे बच्चे इससे यह शब्द बन जाएगा राजमहल। का जो कारक की विभक्ति है वो बीच से हट जाएगी, ये बेटा हट जाएगी और समस्त पद बन जाएगा हमारा राजमहल। ठीक है मेरे बच्चे, ओके। और तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी समस्त पद को बनाने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होती है, 2 पदों की। तो यह बात भी बेटा आप लोग लिख देंगे कि एक समस्त पद बनाने के लिए एक समास, जिसको हम क्या बोल देते हैं, समस्त पद, समस्त पद बनाने के लिए 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। कितने पदों का, 2 पदों का। ठीक है, दोनों पदों को बेटा किस किस नाम से जानते हैं वो भी आप जानते होंगे। पहला जो पद होता है ना मेरे बच्चे, जो पहला पद होता है उसे बेटा प्रथम पद कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, और जो मेरे प्यारे बच्चे दूसरा पद होता है उसे बेटा द्वितीय पद या मेरे बच्चे उत्तर पद कहा जाता है। दोनों पदों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लीजिए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा प्रथम पद जिसे बेटा पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व पद। फिर मेरे बच्चे ये आपस में मेल कौन सा करता है, दूसरा पद। दूसरा पद जिसको मेरे प्यारे साथी उत्तर पद कहा जाता है, जिसको कौन सा पद कहते हैं बेटा, उत्तर पद। तो दोनों पदों के योग से मिलकर बनने वाला एक पद क्या कहलाता है बेटा, समस्त पद या समास कहलाता है। और इन दोनों के योग से मिलकर बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाता है, समस्त शब्द कहलाता है, सामासिक शब्द कहलाता है, समास कहलाता है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहीं पर अभी बातें कर लेते हैं आपसे हम लोग। क्वेश्चन आएगा, समास को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब तुम्हें आंसर देने हैं। यहां पर आंसर मिले आपको ए, भैया इसको हम समस्त पद कहते हैं, यह समस्त पद। बी आंसर संधि पद। सी आंसर क्रियापद। डी आंसर विशेषण पद। तो आप क्या बताएंगे, किस नाम से हम इसे जानते हैं मेरे बच्चों, समास को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? बेटा संदीप, पढ़ने में मेहनत करो, बातों से मेहनत करने से नंबर नहीं बढ़ेंगे मेरे भाई। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, लिख लिख कर पढ़ो, अपने आप को समर्पित कर दो बेटा परीक्षा को, तभी नंबर बढ़ेंगे। आप कहने से, मेरे कहने से या किसी के और के कहने से नंबर नहीं बढ़ने वाले दोस्त।
ठीक है, तो मेरे बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कह देंगे जी आंसर नंबर ए हमारा लॉक होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों आपसे एक बात पूछी जाती है जो हम यहां पर अभी पढ़ के आए हैं, यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा गगनचुंबी, एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने गगन चुंबी, तो ये एक समास्त पद है। इसका मतलब है गगन को चूमने वाला। तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि इसमें पहला पद क्या है और दूसरा पद क्या है, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें मेरे बच्चों गगन जिसे हम आकाश कहते हैं, जिसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, आकाश, गगन हो गया प्रथम पद, और चुंबी, चुंबी जिसका मतलब होता है चूमना, यह हो गया दूसरा पद। अब दोनों पदों को मैंने मिलाया था और एक शब्द बना दिया था गगनचुंबी। गगन को चूमने वाला होता है गगनचुंबी। ठीक है मेरे दोस्त, बात क्लियर है? यदि क्लियर है तो थम्स अप कीजिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलो बेटा लिखेंगे सामान्य हिंदी में, सामान्य हिंदी में समास के भेद बताएगा बेटा कितने होते हैं, एक बार बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ वेरी गुड, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग बताइए सामान्य हिंदी में समास के कितने भेद हैं। तो आप बताएंगे समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं बेटा। ठीक है, समास के कितने भेद हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे 6 भेद हैं। ठीक है, तो 6 भेद होते हैं मेरे भाई। अब 6 कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। आइए बेटा, नंबर 1 पहला होता है मेरे बच्चों अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, एक उपसर्ग के रूप में कार्य करता है। मैं आपको सीधी पहचान समझाऊंगा और आप लोग देखना कितना जल्दी आंसर देंगे। ठीक है मेरे बच्चे। हां, दूसरा होता है मेरे बच्चे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा होता है मेरे बच्चे हमारा द्विगु समास। ओके दोस्त, और चौथा होता है बेटा आपका कर्मधारय समास। और पांचवा कौन सा होता है बेटा, आपका द्वंद्व समास। और छठा होता है मेरे दोस्त बहुव्रीहि समास। तो ये आपके 6 समास होते हैं। 6 के 6 समास आपको पता होना चाहिए, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। मैं आपसे कभी भी क्वेश्चन करूं कि ये बताओ मेरे बच्चों कितने समास होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए भैया 6 समास होते हैं। सामान्य हिंदी में कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई, तो एक बात मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखनी है। आप ये भी जान गए कि हमारे हिंदी में 6 समास होते हैं, लेकिन एक बात आपसे पूछ ली जाए कभी कभी कि ये बताइए जी समास विग्रह किसको कहते हैं। समास विग्रह का आखिर क्या मतलब होता है। समास तो पता लग गया आपको 6 होते हैं, हमारे अंदर से ये क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा जी 6 होते हैं, है ना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जी ये बताओ समास विग्रह किसे कहते हैं, यह भी तो पता होना चाहिए हमें। तो मेरे बच्चों
उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए समास पढ़ने से पहले। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह, समास विग्रह किसे कहते हैं? किसी एक शब्द को दो सार्थक शब्दों में तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। लिखेंगे, किसी सार्थक शब्द को, सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ हो, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ है, ठीक है। किसी सार्थक शब्द को दो सार्थक शब्दों में तोड़ना, शब्दों में तोड़ना या बेटा अलग करना, अलग करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा मेरे बच्चों, मैंने एक शब्द लिखा लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। अब तुम्हें इसे दो भागों में तोड़ना है। लंबोदर एक सार्थक शब्द है। किसे कहते हैं? लंबोदर। लंबोदर किसे बोला जाता है बेटा? गणेश को बोला जाता है। तो भैया इसका अर्थ है अपने आप में। अब तुम्हें इसको दो भागों में तोड़ना है और वो सार्थक रूप में ही टूटना चाहिए, जिनका अर्थ बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा, लंबा है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक पहला पद हमारा लंबा हो गया, दूसरा पद हमारा उदर हो गया। तो दोनों शब्द सार्थक है। लंबा माने होता है किसी की लंबाई, है ना, लंबा उसी तो कहते हैं जिसकी लंबाई होती है। उदर माने होता है पेट। और वह कौन होता है मेरे बच्चों? वह इन दोनों पदों के योग से कोई तीसरा पद प्रधान बनता है, जिसे हम गणेश कहते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द को, किसी सार्थक शब्द को दो सार्थक शब्दों में तोड़ना या अलग करना समास विग्रह कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। लंबा प्लस उदर, है ना, और इसका समास विग्रह हमने किया लंबा है उदर जिसका, वो आया भगवान गणेश। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये समास विग्रह होता है। बात क्लियर है? बात समझ में आई? यहां तक आ गई बच्चों? बेटा एक बच्चा कह रहा था कि भैया ये तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है संधि समास तो। लेकिन मेरे बच्चों, ये भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो इस बार आपके सिलेबस में इससे संबंधित क्वेश्चन दे दे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना बच्चों। तो बेटा हमें संभावित क्वेश्चन या प्रश्न या टॉपिक भी कर लेने चाहिए। ठीक है दोस्त, इसलिए तो ये आपकी बात का जवाब है मेरे भाई। चलिए, तो हमारे 6 समास के भेद होते हैं, और हम जब समास को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, दो सार्थक शब्दों में तोड़ने की जो क्रिया होती है, वो समास विग्रह होता है मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखना। अब मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 मैंने पहला भेद लिखा आपके सामने, अव्ययी भाव समास। भाव समास, सीधी पहचान बताऊंगा बेटा आपको, पेपर में आपको जो चीज देखनी है। यदि आपने ये बात ध्यान रख ली ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे समास गड़बड़ नहीं करा पाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी समास आपका नहीं अटकेगा, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। तो मैंने पहला भेद लिखा, लिखिए पहले इसका वो लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख लीजिए नॉर्मल। जिस समास का प्रथम पद प्रधान, जिसे हम मुख्य कहते हैं, मुख्य होता है वे
अव्यय की भांति वे अव्यय, अव्यय कहते हैं जो न बदले कभी भी, अव्यय की भांति प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ में आ गए बच्चों? ये बेटा वो समास होता है जिसका प्रथम पद कभी नहीं बदलता, जिसके प्रथम पद में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, कभी भी कोई बदलाव नहीं आता मेरे दोस्त, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है दोस्त, आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी मैं बता देता हूं कौन से ऐसे अव्यय पद होते हैं जो प्रथम पहले आपको मिलते हैं। तो बेटा आप लोग लिख लेंगे अव्यय पद या अव्यय शब्द लिख लीजिए। अव्यय शब्द जो पहले मिलते हैं, जिनसे हम इसकी पहचान करते हैं। बेटा आपको आ मिले, भर मिले, पिरती मिले, अनु मिले, दिख रहा है? आ भर पिरती अनु, ठीक है मेरे बच्चों। या बेटा बे मिले, आ भर पिरती अनु बे, या मेरे बच्चों यथा आदि शब्द आते हैं। ये आवाजें हमेशा आपको पहले नजर आएंगी। ठीक है, जब भी कोई अव्ययी भाव समास होगा तो ये आवाजें आपको पहले ही नजर आ जाएंगी। आप लोगों को तुरंत देख लेना है कि आ रहा है, लगा दो अव्ययी भाव समास, बिल्कुल पीछे नहीं हटना। और मेरे बच्चे दूसरी बात एक और बता देता हूं, पहचान आपको सीधी सी। शब्द की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं और आप लोग समझेंगे। आइएगा मेरे भाई। नंबर 1, मैंने कहा आजन्म। आजन्म कहते हैं ना, मैं तुम्हारी आजन्म सेवा करूंगा, मैं तुम्हारी आजन्म सेवा करूंगा। आजन्म मतलब पूरे जन्म, जब तक जीऊंगा ना तब तक आपकी सेवा करूंगा। आजन्म, तो आजन्म का मतलब क्या हो गया? पूरे जन्म, पूरे जन्म, है ना, पूरे जन्म तक। ठीक है, तुमने कहा यार मैं तो आजीवन तुम्हारी सेवा में ही लगा रहूंगा। आजीवन, आजीवन ऐसे शब्द आपको मिलेंगे बेटा, आजीवन। ठीक है, आजीवन भी क्या है? पूरे जीवन के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने कहा जैसे मैं तो तुम्हारे अनुरूप कार्य करता हूं। अनुरूप, अनुरूप का मतलब क्या है? रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। ठीक है, ऐसे क्लियर है? तो इससे संबंधित कोई भी शब्द आप कैसे बनाएंगे? जैसे मेरे बच्चों, आगे मैं इसके बहुत सारे शब्द भी दे देता हूं आपको उदाहरण के रूप में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा यथा संभव, तो यथा आ गया। यथा संभव में कौन सा समास है? दूसरा शब्द मैंने लिखा यथाशक्ति। ठीक है, तीसरा शब्द बेटा मैंने लिखा प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल। तो ऐसे ये सभी शब्द आपके अव्ययी भाव समास हैं। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, ठीक है, भरपेट। ठीक है मेरे बच्चों, दरअसल, दर भी लिखा मिल सकता है ना, दरअसल। ठीक है बेटा, हाथों हाथ, शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे होती है? हाथों हाथ, एकाएक,
दिनों दिन, ठीक है, अनुकूल, अनुकूल लिख दिया मैंने, इधर नहीं लिखा, घर घर। तो बेटा ये सभी शब्द आपको जो मिलेंगे ना, ये सभी शब्द आपके अव्ययी भाव समास होंगे, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। क्लियर मेरे बच्चे? हाँ, जैसे मैंने कहा कि आज तो मैंने भरपेट खाना खाया है ना। जैसे तुमसे मैंने कहा यार तुम तो बाकायदा अच्छे लोग हो, बाकायदा अपने काम को निपटाते हो कायदे के अनुसार, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा बाकायदा, कायदे के अनुसार आप अपना काम करते हैं, कभी भी गलत काम नहीं करते, कायदे के अनुसार। तो ऐसे शब्द मेरे बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। भरपूर, भरपेट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को ये बातें बेटा जगन्नाथ याद रखनी है, ठीक है मेरे दोस्त। तुमने कहा अरे भैया वो तो निडर आदमी है, निडर कहते हैं बिना डरा हुआ। तो मेरे बच्चों आगे नी मिले, बा मिले, है ना, शब्द से हाथों हाथ अनुकूल तो मिलेगा। शब्द की पुनरावृत्ति भी लिखवा दी मैंने, यथा, प्रति, प्रत्येक, ये भी प्रति निकलेगा, प्रति प्लस एक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, भरपेट, दरअसल, आजीवन, आजन्म, ठीक है मेरे बच्चे। क्लियर है ना? हाँ तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। हाँ, तो ये आपका शब्द होता है मेरे बच्चों, सभी समासिक शब्द हैं ये, और ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिलेगा? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा, बेकाम राहुल बाजार गया, बेकाम राहुल बाजार गया। तो बेटा ऐसे रेखा कर देगा, गया रेखांकित शब्द में समास बताओ, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, कौन सा समास है, पूर्ण विराम। चलो अब इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु समास, या बेटा डी कर्मधारय। तो आपका आंसर क्या होगा? बेकाम बाजार गया। तो बेकाम का आप समास विग्रह करने से, आपको समास विग्रह नहीं पूछ रहा है आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बेकाम, आपको पता लग गया यार, बे माने बिना काम के बाजार गया, तो क्या मतलब था जाने का? तो आंसर आप लगाएंगे तुरंत 1 मिनट से पहले कि यार आपको उपसर्ग रूपी शब्द देखना है, अव्यय शब्द देखना है, बे देखते ही लगा दो अव्ययी भाव, बस लगा दोगे। यथासंभव, यथाशक्ति, अनुकूल, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, कुछ भी पूछा जाए आपका आंसर आना चाहिए अव्ययी भाव समास, ठीक है। और कल की कक्षा में आगे के 5 भेदों को पढ़ेंगे और समझ लेंगे मेरे बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट कक्षा में। सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।